तो हम कंपैरेटिव डिग्री को डिस्कस कर रहे हैं और कल जो हमने टॉपिक किया था, जो पढ़ा था, वो चेंजिंग वाला था कि अगर किसी एक्शन के अंदर चेंज आए तो फिर हम मतलब उसको एडजेक्टिव के लिहाज से, डिग्रीज के लिहाज से कौन सी डिग्री इस्तेमाल करें अगर एक्शन में चेंजिंग आ रही हो तो। ठीक है ना, मतलब चेंजिंग इन एक्शन, राइट। तो देखो, हमने आपको बताया था कि कंपैरेटिव डिग्रीज आर यूज्ड, कौन सी हमने मतलब आपको बताया था कल वाला, थोड़ा सा रिव्यू करवा के फिर आगे चलते हैं। कंपैरेटिव डिग्रीज आर यूज्ड फॉर चेंजिंग, ठीक है ना, ये बताया था आपको। कंपैरेटिव डिग्रीज जो है ना हम इस्तेमाल करते हैं, माना वो कंपैरेटिव डिग्रीज किस तरीके से होंगी, वो ऐसे नहीं होगी कि कंपैरेटिव डिग्री फिर कंपैरेटिव डिग्री, माना ऐसा नहीं होगा कि मोर मोर फास्टर, माना इस तरीके से ये कंपैरेटिव डिग्री नहीं होगी कि डबल कंपैरेटिव हम इस्तेमाल करें, ठीक है ना, कि ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। माना कंपैरेटिव डिग्रीज आर यूज्ड, इधर भले ये वर्ड लिख लें तो भी सही है, यानी कौन सा कि हम डबल कंपैरेटिव इस्तेमाल करेंगे। तो डबल कंपैरेटिव ऐसा नहीं होगा, लेकिन फिर क्या, कौन सी तरमीम होगी उसके अंदर, यानी कंपैरेटिव इस्तेमाल करेंगे फिर एंड इस्तेमाल करेंगे या और इस्तेमाल करेंगे फिर कंपैरेटिव इस्तेमाल करेंगे, ये मतलब हम रखेंगे, ऐसा होगा। तो जो एडजेक्टिव्स होंगे ना उनकी कंपैरेटिव बनाएंगे। तो इसमें हमने पढ़ा, एक हमने मोनोसिलेबल का पढ़ा और दूसरा हमने डाई या ट्राई सिलेबल का पढ़ा। मोनोसिलेबल्स जो है वो दोनों कंपैरेटिव में कन्वर्ट हो जाएंगे, जबकि डाई या ट्राई सिलेबल जो होगा वो मतलब खुद तो सेम रहेगा लेकिन उसके साथ मोर लगेगा। तो मोर कितनी बार लगेगा, 2 बार लगेगा, और खुद जो वर्ड होगा वो एक बार आएगा और वो भी लास्ट में होगा, शुरू में नहीं होगा। तो मतलब अब इसमें थोड़ा सा मसला है, इसको थोड़ा हम एड्रेस कर लें। अगर आपको देखो, एक यानी ये मोनोसिलेबल वाला तो देखो ऐसे होता है, वोटर एंड वोटर या और, पर कोई नहीं, अगर ओ आर लगाएं तो भी सही है, माना इस किस्म की एक चेंज होती है। और अगर कोई माना लॉन्ग वाला होता है बड़ा, तो देखो ये हम इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, मोर एंड मोर वंडरफुल, मोर एंड मोर वंडरफुल हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना, ये इस तरीके से होता है। ये पढ़ा था ना हमने, मोर एंड मोर वंडरफुल। देखो जो लॉन्ग एडजेक्टिव है ना, डाई या ट्राई सिलेबल वाला जो एडजेक्टिव होता है उसके लिए ये यूज होता है। लेकिन अब आपके इधर कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ मेरे भी हैं, कुछ आपके भी क्वेश्चंस हैं, आपके जहन में होंगे जो आप नहीं पूछ रहे होंगे। माना ऐसा भी हो सकता है कि इधर ऐसा हो जाए कि इंटेलिजेंट इधर भी आ जाए, इधर वंडरफुल आ जाए, माना 2 लॉन्ग एडजेक्टिव्स आ जाए, तो फिर क्या करें भला। मिसाल के तौर पर अगर ऐसा हो जाए कि मोर इंटेलिजेंट एंड मोर वंडरफुल, तो फिर हम किस तरीके से, सॉरी किस तरीके से इनको हल करें। माना अगर ऐसा हो जाए तो फिर हम किस तरीके से हल करें। हाँ, दोनों के साथ इस्तेमाल करें, यानी अगर हो जाए कि मोर इंटेलिजेंट एंड मोर वंडरफुल, तो क्या करेंगे, ठीक है ना। तो पता है क्या होगा, सिर्फ जो मतलब आपका फर्स्ट वाला होगा उसके साथ लगेगा, सेकंड के साथ नहीं लगेगा। यानी ये जो होगा, अगर 2 वर्ड्स आ जाते हैं तो आप ऐसा लिखेंगे, यानी मोर इंटेलिजेंट एंड वंडरफुल, तो ये दोनों के साथ आप नहीं लिखेंगे। ये सिर्फ किसमें, सिर्फ डाई ट्राई या लॉन्ग जो एडजेक्टिव्स हैं उसमें, ये देखो अगर डाई ट्राई या लॉन्ग जो एडजेक्टिव अगर 2 आ जाते हैं वर्ड्स, तो मोर सिर्फ एक बार आएगा जो कि फर्स्ट वाले के साथ आएगा। मोर जो लगेगा ना सिर्फ फर्स्ट वाले के साथ लगेगा, जैसे मोर इंटेलिजेंट एंड वंडरफुल, मोर इंटेलिजेंट एंड वंडरफुल ऐसा होगा, ऐसा नहीं होगा मोर इंटेलिजेंट एंड मोर वंडरफुल। अच्छा, अब आप पूछेंगे, आप पूछते नहीं हो सर ऐसा क्यों नहीं होता, ये भी पूछो तो सही ना। आपको पता है कि सवाल खुद करता है, जवाब भी खुद, बस हमें मना कुछ करना नहीं है। तो इसका मतलब इधर जो मोर लगाते हैं ना, मोर जो इधर आता है वो मोर कवर करता है किसको, इसको भी करता है और इधर इस वर्ड को भी कवर करता है। मतलब वर्ड अगर आता है तो ये दोनों वर्ड को कवर करता है। माने इधर जो हमने मोर लगाया
तो ये मोर माना इसको भी कवर करता है, इसके लिए भी आ गया और उसने इसको भी कंपैरेटिव बना लिया, दोनों को बना लिया। इसीलिए हम इसके साथ मोर नहीं लगाएंगे, अगर लगाएंगे तो ये डबल कंपैरेटिव हो जाएगा, तो नहीं लगाएंगे इसीलिए। तो सुनो इधर, माना तीन चीजें हुई, देखो तीन हुई, एक दो ये तीसरी, ठीक है, माना मोनोसिलेबल्स दोनों हो जाएंगे डबल, डबल कंपैरेटिव होंगे चेंजिंग वाले एक्शन में। जैसे मिसाल के तौर पर द डे इज गेटिंग होटर एंड होटर, देखो ऐसे लेकर। अच्छा, अगर डायसिलेबल का कोई एक एडजेक्टिव आता है तो मोर सिर्फ आप लास्ट वाले के साथ लगाएंगे और फर्स्ट वाले के साथ कुछ नहीं होगा। लेकिन दो डिफरेंट आते हैं, दो डिफरेंट अलग एडजेक्टिव्स आते हैं, लॉन्ग सिलेबल वाले डिफरेंट आते हैं। पहले डिफरेंट दोनों लिखो, माना हमने इंटेलिजेंट लिखा, वंडरफुल लिखा, लेकिन अब कंपैरेटिव किसके साथ लिखेंगे? फर्स्ट के साथ लिखेंगे, क्योंकि ये जो है ना इसके ऊपर भी असरअंदाज होता है। माना मोर मतलब दोनों के लिए हो गया, लॉन्ग में ऐसा होता है। ये हुई तीसरी बात। चौथी बात देखो, आप बोलेंगे सर अगर मतलब कोई स्मॉल एडजेक्टिव माना मोनोसिलेबल वाला और लॉन्ग सिलेबल वाला, अगर ये दोनों आ जाते तो फिर क्या करें? क्वेश्चन तो है ना आपके, माना परेशान तो कर सकते हो ना टीचर को, ठीक है ना। तो आपका क्वेश्चन है कि अगर मोनोसिलेबल और डायसिलेबल ये दोनों आ जाए फिर तरतीब क्या होगी? मिसाल के तौर पर ऐसा आ जाए, इधर देखो, इधर ऐसा आ जाए, यानी एक इधर पड़ा है टॉलर गेटिंग या बिकम टॉलर एंड मोर वंडरफुल, मोर वंडरफुल, ठीक है, ये आ गया इज गेटिंग टॉलर एंड मोर वंडरफुल। तो मैंने क्या, ये कंपैरेटिव हुआ हमारा, दूसरा ये कंपैरेटिव हुआ, भाई दो कंपैरेटिव चाहिए, तो क्या ऐसे ही चाहिए हमें बस जो लिखें? तो ये गलत है। पता है क्या, पहले जो लॉन्ग वाला होगा उसको पहले लिखेंगे, ऐसा करेंगे? नहीं, ये जो दिया हुआ ये सही है। अगर आपने ऐसा लिखा तो आप देखें ना, अभी पढ़ा आपने, अगर आपने ऐसा लिखा यानी मोर वंडरफुल एंड डॉलर, अगर आपने ऐसा लिखा इसका मतलब हुआ कि ये तो पढ़ा है आपका, लेकिन ये डबल हो जाएगा, माना ये डबल कंपैरेटिव। आप देखो ना, हमने कुछ ऐसे एमसीक्यूज भी किए, देखो मैंने आपको कई बार ये लिखवाया है कि मोर बेटर सही है, क्योंकि डबल कंपैरेटिव, ये मोर इधर लिखते हैं ना, मोर माना लॉन्ग वाला इधर मोर, तो इसका मतलब ये भी कंपैरेटिव हुआ और ये भी ऐसा हुआ मोर डॉलर, तो फिर ये तो गलत हो गया। इसका मतलब ये वाला यानी मोनोसिलेबल वाला पहले रखेंगे और डाई या ट्राई सिलेबल वाला बाद में रखेंगे, लेकिन मोर उसके साथ लगाएंगे, मोर उसके साथ लगाएंगे, क्योंकि ये तो उसको कंपैरेटिव नहीं करता। लॉन्ग सिलेबल वाला तो कंपैरिजन जो उसका कंपैरेटिव होता है वो अलग होता है। समझ में आ रहा है कुछ? अब एमसीक्यू देता हूं, पहले इधर समझो, एक दो सेंटेंस देखो, इधर सेंटेंस देखो, इज गेटिंग more intelligent, అవి పాయింట్స్ ఇక్కడ ఇక్కడ కాన్సెప్ట్ వెచ్చాయి हुई है, is getting more intelligent and nice, ए ऑप्शन हुआ। बी ऑप्शन देखें, is getting is getting is getting intelligent is getting intelligent and nicer। उसके बाद सी ऑप्शन है, is getting more intelligent and nicer। देखो कोई ऑप्शन रिपीट ना हो। फिर चौथा देखो, is getting nicer and
जिसमें एक छोटा एडजेक्टिव दूसरा बड़ा एडजेक्टिव, एक मोनोसिलेबल वाला एडजेक्टिव माना जिस एक ही आवाज से जिसको प्रोनाउंस करें, एक वो एडजेक्टिव, और दूसरा जिसमें से ज्यादा आवाजें, जैसे इंटेलिजेंट, जैसे ये देखो ऐसा एडजेक्टिव है, तो उनकी कंपैरिजन की गई है। तो उनमें ये होता है कि हमेशा जो स्मॉल एडजेक्टिव होता है वो पहले लिखा जाता है, और जो लॉन्ग एडजेक्टिव होता है वो बाद में लिखा जाता है, लास्ट में लिखा जाता है। हमें ऐसा करना है। अब वो तरतीब हम देखते हैं ऊपर चारों ऑप्शंस में कि किस में हमने करेक्ट लिखा है। तो देखो, ही इज गेटिंग मोर इंटेलिजेंट एंड नाइस, तो आप बोलेंगे सर ये तो सही हुआ, आपने खुद ने कहा है कि मोर जो होता है ना, मोर, इसका असर दूसरे एडजेक्टिव पे भी पड़ता है। इसका मतलब हुआ हमने मोर नहीं लिखा, लेकिन ये सर हो गया मोर नाइस, देखो तो ये भी कंपैरेटिव हो गया, ये भी कंपैरेटिव हुआ। भाई मोर नाइस आप तब लिखो जब उसका नाइस ना बने, कंपैरेटिव ना बने। नाइस का अपना भला खुद का कंपैरेटिव बनता है या नहीं बनता है? जब जिसका खुद का कंपैरेटिव बन रहा है तो उसके साथ हम मोर क्यों लगाएं? उसके साथ थोड़ी लगेंगे। वो तो कॉन्फिडेंट है या इंटेलिजेंट या वंडरफुल का नहीं बनता, तो इसीलिए लगाते। तो नाइस का नाइसर बन रहा है तो आप मोर नाइस क्यों लगेंगे? तो नहीं होगा। तो ये देखो गलत हो गया, ये ऑप्शन हमारा गलत है। हाँ, समझ में आ रहा है ऐसे जैसे समझा रहा हूं या नहीं, या थकी पई हूं? ठीक है। अच्छा, उसके बाद आते हैं इधर, इज गेटिंग इंटेलिजेंट एंड नाइसर। देखो इसमें सिर्फ एक कंपैरेटिव हुआ, लेकिन चेंजिंग वाली सिचुएशन में हमें दोनों कंपैरेटिव रखने। ठीक है, तो देखो ये हुआ ही नहीं है कंपैरेटिव, और इसका कंपैरेटिव किसी दूसरे वर्ड से होता है जो कि मोर है या लेस है, तो वो नहीं है, इसीलिए ये गलत हो गया। फिर तीसरे पे आते हैं, इज गेटिंग मोर इंटेलिजेंट एंड नाइसर, तो ये भी सही है ना, हमारा दो कंपैरेटिव हो गए, एक कंपैरेटिव ये हुआ, दूसरा कंपैरेटिव ये हुआ। अब इसमें कौन सी गलती है? दो कंपैरेटिव हो गए, लेकिन ये भी एरर है। पता है क्यों एरर है? क्योंकि इस मोर का इधर भी मोर हो गया। इसका मतलब ये हुआ, माना ही इज गेटिंग मोर इंटेलिजेंट एंड मोर नाइसर, तो आप खुद देखें सही होगा? नहीं होगा। तो क्या करेंगे, माना इन सब कॉम्प्लिकेशंस में से कैसे जान छुड़ाएं कि मोनोसिलेबल को ही रख ले पहले, बस बात ही खत्म। तो मोनोसिलेबल वाला जो कंपैरेटिव है उसको हमने पहले रख लिया है, पहले रख लिया बस, और इसको हमने अलग रख लिया, अलग कर दिया सेपरेट। तो ये देखो हमारा ऑप्शन सही हो गया, ये बेहतर ऑप्शन हो गया, करेक्ट ऑप्शन हो गया। समझ में आया? अच्छा, उसके बाद देखो, यानी कभी ऐसा भी होता है, कभी ऐसा होता है कि माना कोई डिग्री वाला कोई एडजेक्टिव होता नहीं है, जैसे इधर लिखा हुआ है ना, इंटेलिजेंट लिखा हुआ है, या नाइस लिखा हुआ है, या होट लिखा हुआ है, या गुड या बेटर, या कुछ ऐसा आ रहा है भाई, शी इज गेटिंग बेटर एंड बेटर, माना हमें पता पड़ रहा है इस एडजेक्टिव में से ये मीनिंग आ रही है, माना वो आ रहा है। लेकिन कभी ऐसा होता है कि चेंज आती जा रही है। मिसाल के तौर पर बोले कि ये तो बेहतर होती जा रही है, होती जा रही है, या ये तो बेहतर करती जा रही है, करती जा रही है। तो अगर ऐसा सेंटेंस आ जाए और चेंज, देखो चेंज की मीनिंग आ रही है कि भाई शी इज इंप्रूविंग, माना करती जा रही है, करती जा रही है, माना ये इंप्रूव करती जा रही है, करती जा रही है। अब इसमें हमें तो डिग्री चाहिए, माना चेंज है ना, तो चेंज के लिए हमें तो डिग्री चाहिए, और वो भी कंपैरेटिव चाहिए। तो मैं पता है क्या करूंगा, मैं आपको चार ऑप्शंस दूंगा ऐसे टेस्ट में। शी इज इंप्रूविंग, एक ऑप्शन देखो ऐसे दूंगा, शी इज इंप्रूविंग मच एंड मच, ठीक है ना, मैं आपको दूंगा ये मच एंड मच, ये ऑप्शन दूंगा। बी ऑप्शन दूंगा आपको, देखो बी ऑप्शन होगा, शी इज इंप्रूविंग, ठीक है, शी इज इंप्रूविंग मोर एंड मच, या मोस्ट, मोस्ट सही लिखूं गलत था। अच्छा, सी ऑप्शन देखो, शी इज इंप्रूविंग, शी इज इंप्रूविंग मोस्ट एंड मोस्ट, मोस्ट एंड मोस्ट। अच्छा, डी ऑप्शन है,
शी इज इम्प्रूविंग, शी इज इम्प्रूविंग मोर एंड मोर। तो अब कौन सा सही है? अब बताओ उसमें से कौन सा करेक्ट आ रहा है? डी ऑप्शन करेक्ट है। देखो जब इनमें कोई देखो फंक्शनल एडजेक्टिव या खुद मीनिंग देने वाला एडजेक्टिव नहीं आ रहा है तो देखो वही सही होगा। शी इज इम्प्रूविंग मोर एंड मोर वाला देखो सही हुआ। ये पॉजिटिव डिग्री चेंज नहीं शो करते, डिग्री तो एक जैसी है। मोर एंड मोस्ट भी देखो माना चेंज नहीं शो करते। ये दोनों सुपरलेटिव नहीं है, हमें दोनों कंपैरेटिव डिग्री लगानी पड़ेगी और ये देखो हमने कंपैरेटिव लगा, तो हमें कंपैरेटिव रखनी पड़ेगी। जैसे शी इज इम्प्रूविंग मोर एंड मोर, ये अब राइट हो गया। समझ में आया? तो जब कोई भी एडजेक्टिव नहीं होगा ना तब हमें इस तरीके से इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ये पहले प्लीज इधर देखो, कहीं पे ये जो मैंने 3 चीजें लिखी है इसमें आपको कहीं पे प्रॉब्लम हो तो आप पहले फिर वापस पूछेंगे। ये देखो मोनोसिलेबल का हुआ और सेंटेंस भी बताया आपको, इट इज गेटिंग हॉटर एंड हॉटर, या द डे इज गेटिंग हॉटर एंड हॉटर। फिर ये हुआ कि जो मतलब आता है ट्राइसिलेबल का एडजेक्टिव आता है तो वो लास्ट में आएगा, मोर दोनों जगहों पर लगाएंगे। ठीक है। फिर दो डिफरेंट एडजेक्टिव्स आते हैं, दो डिफरेंट आते हैं जैसे इंटेलिजेंट एंड वंडरफुल, तो वो उधर लगाएंगे मोर। ठीक है ना, माना फर्स्ट के साथ सेकंड के साथ भी ये वैसे ही हो जाएगा। ठीक है, ये हुआ। चौथी स्ट्रक्चर कौन सी थी? चौथी स्ट्रक्चर ये थी कि अगर मोनोसिलेबल वाला पहले आता है और माना मिक्स में, चलो ऐसे क्वेश्चन किया था कि एक मोनोसिलेबल वाला और बड़ा एडजेक्टिव आता है तो तरतीब कैसी होगी, तो फिर आपको बताया कि जो मोनोसिलेबल वाला कंपैरेटिव वो पहले लिखेंगे और डाई और ट्राई वाला जो होगा वो बाद में लिखेंगे, दोनों को कंपैरेटिव करेंगे। इसको भी कंपैरेटिव में लिखेंगे और इसको मोर के साथ लिखेंगे। अगर हम मोर ये पहले लिखते हैं इसको बाद में लिखते हैं तो इसका मतलब ये डबल हमारा कंपैरेटिव होता है। अगर भले इसको टोल करके लिखते हैं, कंपैरेटिव नहीं भी करते हैं तो भी ये आकर इसके साथ मिल जाता है, तो इसकी कंपैरेटिव को गलत कर देता है। इसीलिए ये वाला ऑप्शन गलत हो गया, ये वाला ऑप्शन देखो सही हो गया। तो ये मतलब, और इस फिर इसका देखो आपको ये मतलब इसका एमसीक्यू भी दिया, तरतीब वाला ये आपके सामने, ये भी आपके सामने। जब कोई एडजेक्टिव मीनिंग वाला नहीं होता ना तो उसका भी ये सामने है। अब आगे स्टार्ट करते हैं हम, यानी टॉपिक जो हमारा टाइम है खत्म हो गया, 5 मिनट पड़े ना, 6 मिनट है। अच्छा देखो, जो एडजेक्टिव्स माना ओआर वाले जो एडजेक्टिव्स होते हैं, खास तौर पर जो जिनको लेटिन एडजेक्टिव्स कहा जाता है, देखो ये लेटिन एडजेक्टिव्स होते हैं। देखो लेटिन एडजेक्टिव्स जिनमें जिसे हम इस्तेमाल करते हैं, जूनियर वर्ड होता है या सीनियर होता है या इन्फीरियर होता है या सुपीरियर होता है या एक्सटीरियर होता है, अल्टीरियर होता है या मेजर होता है या माइनर होता है, माना ऐसे ओ आर वाले ये एडजेक्टिव्स होते हैं। पोस्टीरियर होता है ऐसे, देखो ये एडजेक्टिव्स है। ठीक है, अब ये जो एडजेक्टिव्स इधर हैं, जो जो अपने घर पे जा रहा है या घर पे बैठा है वो क्लास में वापस आए। कौन कौन जा रहा है? आप अभी जा रहे हैं? इधर आए वापस, वापस आए। नहीं तो अब क्या इतना घर, आपको फॉरेन भी जाना पड़ेगा ना। जब आप फॉरेन जाएंगे पढ़ने के लिए तो क्या फिर आप तब भी माना ऐसी होम सिकनेस होगी आपको कि आप बोलेंगे 15 दिन हो गए अब वापस। आजकल कितना बड़ा जदीद दौर लगा हुआ है, आप रोजाना अपने पेरेंट्स के साथ वीडियो कॉल पे कचहरी करें और उनको खोल दें, उनको बोले भाई ये मोबाइल में वीडियो ये खोल दें, बस इधर जिधर खाना पक रहा है जो जो चल रहे हैं घर में हम देखते रहे बस। तो ये तो आप इधर बैठ के भी देख सकते हैं। तो अब वो दौर थोड़ी है कि भाई बात भी नहीं हो रही हो, हम देख भी नहीं रहे हैं, हमें याद भी बहुत। होम सिकनेस वाला मामला खत्म है। ये तब होता था जब रास्ता नहीं होता था, लेकिन अभी तो ऐसा मसला नहीं है कि आप जो लोग कि अपनी पढ़ाई के ऊपर इन चीजों का असर या इफेक्ट तो नहीं होना चाहिए। हम बोले भी सही आपको
कि छुट्टी कर दें, आप बोले सर छुट्टी की ना तो हम जो है बाइकआउट करेंगे, तो मैं इतना बोले जोर से। हाँ, क्योंकि आप बोले सर आजकल जदीद हो रहे इसीलिए छुट्टी ना करें, बस फिर पढ़ाएंगे। अच्छा चलो इधर आए, तो जूनियर सीनियर इंफीरियर मैंने सारे वर्ड्स बताए। अब देखो ये वर्ड्स ऑलरेडी कंपैरेटिव है, ये जो है ना ये रिलेटिव एडजेक्टिव्स है, लेकिन ये कंपैरेटिव डिग्रीज में लिखे गए। देखो ये कंपैरेटिव है, ये सब जो लिखे गए ना ये कंपैरेटिव डिग्रीज में लिखे गए, ये पॉजिटिव में नहीं है, ये कंपैरेटिव डिग्री। और वैसे आप देखो सब कंपैरेटिव डिग्रीज को जब कंपेयर करते हैं हम, तकरीबन हमने एक स्ट्रक्चर को छोड़कर बाकी जितने भी कंपैरिजन किए तो कंपैरेटिव डिग्री के बाद हमने THAN लगाया देन, लेकिन इनके साथ प्रीपोजिशन जो है ना हम टू लगाएंगे, और टू के बाद देखो ऑब्जेक्ट आएगा या ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आएगा, लेकिन सब्जेक्टिव इसके साथ नहीं आएगा, बाकी सबके साथ हमने इस्तेमाल किया। जबकि ये देखो जब ये ऑलरेडी कंपैरेटिव है, देखो ये पहले से कंपैरेटिव है, तो क्या हम इनके साथ मोर या लेस वगैरह जैसा वर्ड लगाएंगे? नहीं लगाएंगे। जैसे आप किसी दूसरे वर्ड के साथ, जैसे मैंने आपको दिया कि ये वर्ड अगर आपने डॉलर कर दिया है तो क्या आप इसको वापस डबल जो वो कंपैरेटिव लिखेंगे? ऐसा कभी नहीं लिखेंगे, ये गलत हो जाएगा, ये मिस्टेक है। तो सिमिलरली दे आर ऑलरेडी कंपैरेटिव, तो हम इनको वापस कंपैरेटिव नहीं बनाएंगे, ठीक है, टू इनके साथ लगाएंगे। जैसे मिसाल के तौर पर ऑप्शन में आपको देता हूं, देखो ये हमारे किए हुए हैं, he is senior than me, ए ऑप्शन हुआ। बी ऑप्शन देखना, he is more senior than me। सी ऑप्शन देखना, he is senior from me। फिर डी ऑप्शन देखना, डी ऑप्शन देखें, he is senior, क्या हुआ है नजर लगी है राइटिंग पे, he is senior to me, देखो ठीक है ना, चार ऑप्शन देखो हमने बना लिए। तो अब ये गलत हुआ है देन की वजह से, देखो देन लगाया इसीलिए गलत हो गया। ये गलत हुआ है डबल कंपैरेटिव की वजह से, ये गलत हुआ है प्रीपोजिशन की वजह से, और ये गलत नहीं हुआ है सही होने की वजह से, ठीक है ना। तो हमने डिग्री इधर सही लगाई और प्रीपोजिशन भी सही लगाया और फिर ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन लगाया। अगर इधर सब्जेक्टिव लगाते तो आए, अगर आए देते तो सही है गलत। हाँ अगर ऐसा लिखते देखो तो फिर हमारा आय हो सकता है। देखो अगर ऐसा लिखें, देखो ऐसा लिखें तो ये आय देखो दुरुस्त है, ठीक है ना, क्योंकि देन के साथ तो नहीं, हाँ देखो डबल मिस्टेक हो गई ना। हाँ मैं कह रहा हूँ लिख दूसरी बात हो, अगर ऐसा लिखते तो गलत है, इनके साथ देन आता नहीं है, सफा गलत है, क्योंकि ये आप सही समझ रहे हो इसीलिए। तो ये माना देन इनके साथ लगता ही नहीं है, ठीक है, देन लगता नहीं है, देखो देन लगता नहीं है, ये देन तो है, देन नहीं लगेगा, ये गलत है, ठीक है। सुपरलेटिव टेस्ट में रखें डिग्री या ना, आसान तो है, उसमें तो मार्क्स मिलेंगे।